दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, चलिए सीधे सीधे कहानी को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के नए मेहमान हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी और आपकी मदद होती रहे। थैंक यू। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहती थी। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें वहां चलना चाहिए जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं। मोर कहता है, हम वहां चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से तो रहते हैं, हमें वहां जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है और वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं, जहां पर वो एक राजमहल को देखता है, जहां के राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराशास्त्र की पढ़ाई की थी। कराशास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों के आवाज को समझ पाता था और जीव जंतुओं के आवाज को आसानी से समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी कुशीनगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार का भोजन बना करके एक हाथ में पानी का गिलास और दूसरे हाथ में खाने का थाली लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के समक्ष रखती है, राजा के पास रखती है, तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और उस चावल के टुकड़े को, उस चावल के दाने को एक चींटी उठाकर ले जाती है। तभी एक बड़ा चींटा उसके रास्ते में खड़े हो जाता है और कहता है कि ये दाना मुझे दे दो, तुम दूसरा दाना उनकी थाली से ले आओ। चींटी बोली, नहीं, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, नहीं तो राजा मुझे मार देगा। तभी राजा उनकी बात सुनकर हंसने लगता है। तभी चींटी की नजर राजा पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि राजा हमारी बात सुन सकता है, समझ सकता है। लेकिन राजा ने किसी को कुछ बताया तो राजा पत्थर का हो जाएगा। राजा ने भी ये सुन लिया कि अगर वो किसी को कुछ बताएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। रानी ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? राजा बोला, कुछ नहीं। रानी बोली, जरूर कोई बात है, बताइए। राजा बोला, कुछ नहीं। रानी बोली, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसलिए तो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। राजा बोला, रानी, अगर मैंने तुमको बता दिया तो तुम बहुत पछताओगी। रानी बोली, जरूर कोई बड़ी बात है, अब तो बता दो मुझे, मैं सुनना चाहती हूं। राजा बोला, ठीक है, लेकिन तू बर्बाद हो जाएगी। रानी फिर भी नहीं मानी और पूछने लगी, बताओ बताओ। राजा बोला, फिर कहीं दूर जंगल में चलो, यहां से कोसों दूर जहां कोई भी ना हो, एकांत में चलो। रानी जाने के लिए भी तैयार हो गई। वो लोगों से दूर जंगल में पहुंच गए। राजा धीरे धीरे सब बातें बताने लगा और वो पत्थर का बनता गया। तभी राजा ने बोला, आधा पत्थर का हो गया हूं, अभी भी मान जाओ। रानी बोली, थोड़ी और बात को पूरी कर दो। जैसे ही राजा की बात पूरी होती है, राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी भरकम था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है।
रानी बहुत रोती है, लेकिन उसको समय रहते ही समझना चाहिए था, जो कि वो नहीं समझी। वहां एक जोड़ा मोर और मोरनी का बैठा था। वो रानी को रोते देखा तो पूछने लगे, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं? रानी ने पूरी बात बता दी और बात बताने के बाद रानी भी पत्थर की हो गई। अब मोर और मोरनी भी डर गए, ये सोचकर कि इस बारे में जिसको भी पता होगा वो भी पत्थर का हो जाएगा। उसके बाद मोर मोरनी जब भी चींटी को देखते उनको मारने लगते और खाने लगते। चींटी डर के मारे बिल में ही रहने लगी। एक दिन मोर की नजर जब अपने ऊपर जाती है तो वो खूब नाचने और रोने लगता है। नाचते नाचते और रोते रोते उसकी नजर जब अपने पैर पर जाती है तब वो बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है, और मोरनी उसके आंसू उठा उठाकर चुगने लगती है, जिसे वो अपने फर्ज निभाती है। मोर और रोने लगता है और मोरनी मोर के आंसू उठा उठाकर पीती है। वहीं एक पेड़ पर बैठा एक जिन ये सारा किस्सा देख रहा था। वो सामने प्रकट होता है और उनसे पूछता है, आपको क्या हुआ है? मोर और मोरनी पूरी कहानी सुना देता है और रोते हैं। जिन इन दोनों का प्यार देखकर उनकी ये समस्या दूर कर देते हैं और उनको उस कहानी से मुक्त कर देता है। और मोर और मोरनी का प्यार समर्पण देखकर उनको बोलता है कि जो आंसू तुमने पिए हैं उसी से तुम गर्भवती हो जाओगी। ये बात सुनकर दोनों खूब नाचे, खुश हुए और दोनों की जिंदगी बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी तरह की जिद नहीं करनी चाहिए, वरना अंजाम तो आप देखकर समझ ही गए होंगे। पता नहीं लोग रिश्ते छोड़ देते हैं लेकिन जिद नहीं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या हो, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी हैं।